हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स में। और हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने टॉपिक लिया है ग्राफ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और अक्सर एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल 0 था 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल 0 को आलेख यानी ग्राफ द्वारा हल करें। इस प्रकार बने त्रिभुज के शीर्ष तथा क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। इंग्लिश में समझ लीजिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल 0। डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड इट्स एरिया 2। कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे पहले। इट इज x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहीं पर टेबल बना लेते हैं वैल्यूज़ रखने के लिए, और हमें जो है कम से कम इसके 3 मान यानी 3 वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये इजीली प्लॉट हो जाएगा। यहाँ से x या y में से हमने LHS साइड में 1 रखना है। हमने यहाँ पर x रख लिया और इसे ऐसे करके बना लिया। प्लस के 1 है तो इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का y हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर y का मान जो भी हम चाहे मान सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कोशिश ये करें कि 0 से लेकर 10 के बीच में हो, ताकि ग्राफ अच्छे से बन जाए। पहले लिखते हैं माना, इंग्लिश में लिखेंगे लेट y इज इक्वल 0। x कैसा आ जाएगा, x बराबर आएगा -1 प्लस y की जगह रखेंगे 0 और ये आ जाएगा -1, यानी यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पर आएगा -1। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। फिर दोबारा इसे पूरा लिखा जाएगा। इसको यहाँ से x इज इक्वल -1 प्लस वाई, इस पर फिर मानेंगे सही, माना, और लेट y इज इक्वल, अब की बार हमने 1 मान लिया तो ये बन जाएगा -1 और +1, माइनस प्लस बल्कि माइनस हो जाते हैं 0 आ जाएगा, यानी ये आ गया 1 और ये हो गया 0। ऐसे ही तीसरा निकालेंगे थर्ड वैल्यू। फिर लिखेंगे इसको x इज इक्वल -1 प्लस वाई, ऐसे। फिर वही माना, लेट y इज इक्वल 2। अब यहाँ पर -1 प्लस 2 प्लस 1 क्योंकि माइनस प्लस के ज़्यादा हैं इसलिए प्लस का आगे ये आ गया 2 और ये आ गया 1। इसी तरीके से अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे और जो दे रखी है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0। इसमें भी हमने x को साइड रखना है, बाकी सबको इक्वल के पार साइन चेंज करते हुए ले जाएंगे। 3x इज इक्वल माइनस के 12 है प्लस के 12 प्लस के 2y है माइनस के 2y, और यहाँ पर ये x के बाद आएगा 12 माइनस 2y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 3 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही एक टेबल यहाँ पे बना ली जाएगी। इसमें भी x y के हम 3 मान निकालेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पर हमें देखना है कि y की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई की जाएगी और उसके बाद जो है इसे 12 से माइनस किया जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो नंबर मल्टीप्लाई के बाद जो बचे वो 3 के टेबल से डिविजिबल हो। चलिए देखते हैं। पहले हमें पता चला है कि 12 तो खुद ही डिविजिबल है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम y इज इक्वल 0, यहाँ लिख दिया 0 और ये बन जाएगा 12 माइनस 2 y की जगह 0/3 और इट विल बी 12 माइनस 0/3 और मान हो जाएगा ये 12/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आ गया 4। तो पहली इक्वेशन से हमने इसे निकाल लिया यहाँ पे। अब इसी तरीके दूसरा मान निकालेंगे। x इज इक्वल आएगा फिर इस तरह से 12 माइनस 2y/3। यहाँ पर फिर वही माना है हमने, माना
इसमें वही लेट y इज इक्वल, अब फिर थोड़ा सोचते हैं, अगर 1 मानते हैं तो 2 जाएंगे तो 10 बचेगा, 3 से कटेगा नहीं। अब 2 मानते हैं तो 4 हो जाएगा, 12 में 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। 3 मानते हैं 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे मानेंगे हम y इज इक्वल 3। देखिए कैसे आ जाएगा, x इज इक्वल आएगा 12 माइनस 2, y की जगह 3, नीचे ये 3, ये 12 हो गया, 2 to the 6 बाई 3। अब ये 6 बचेगा और ये 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 आ गया। तो यहाँ पे y की जगह हमने रखना है 3, ये 3, और x की वैल्यू जाइए वो आइए 2। अब इसी तरह करते हुए हम नेक्स्ट एंड लास्ट वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा। देखिए x इज इक्वल 12 माइनस 2y, 12 माइनस 2y बाई 3। अब फिर सोचते हैं थोड़ा सा, हमने 3 माना था, 4 मानते हैं ये आ जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3 प्लस के माना है तो हम माइनस के भी मान सकते हैं, उससे भी जो है ये हो जाएगा। तो हमने मान लिया, फिर वो लिखा माना या लेट y इज इक्वल माइनस के 3। हमने माइनस और प्लस दोनों पे ट्राई करते रहना चाहिए, इससे भी इजीली मामला बन जाता है। तो अब रखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल आएगा ये 12 माइनस 2 इंटू माइनस 3 बाई 3। तो ये कंडीशन बन जाती है, 12 हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं, 2 3 × 6 और नीचे आएगा ये 3, और इसको ये जोड़ेंगे तो एडिंग करने के बाद आएगा 18 बाई 3, 3 कम 3, 3 6 18, ये आ गया 6। यानी यहाँ हमने माना था y बराबर माइनस के 3 और ये प्लस में x की वैल्यू आ गई 6। तो ये वैल्यू निकल गई, 3 वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की और इक्वेशन सेकंड की। अब इनको जो है हमें प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ पर, उसे भी आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और अभी आपके सामने पेश है ग्राफ। ग्राफ के बारे में समझ लें, इसमें जो होता है 2 लाइनें होती हैं, एक ये बड़ी हुई लाइन है जिसे x कहते हैं, जिस साइड प्लस के साइन होते हैं, और दूसरी तरफ जो है x डैश है ये, जो माइनस के साइन होते हैं। इस खड़ी लाइन में नीचे की तरफ y डैश होता है माइनस वाले साइन, और ऊपर प्लस होता है। इसी तरीके से क्या होता है कि इसका जो है दोनों जो प्लस के होते हैं दोनों वैल्यू, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश। इस तरह से जब पहला माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो उसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश। ये ऐसे ही करके ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी दोनों माइनस के हैं इसमें, इसे हिंदी में तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और प्लस माइनस वालों को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। यानी कोई संख्या ऐसे मान लो प्लस के दोनों ऐसे करके है मसलन, तो इसे कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर यही ऐसे होता -8 और 8 तो इसे कहते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और अगर दोनों ही माइनस के होते ऐसे लाइक दिस तो कहते तृतीय में है। और अगर ये पहला प्लस का होता और दूसरा वाला माइनस का होता तो कहते चतुर्थांश में है। अब हमें जो है ग्राफ प्लॉट करना है, जो वैल्यू हमने यहाँ से ली थी उन्हें देखते हुए इसको हमने प्लॉट करना है। पहले जो है ये दिया है हमें इन वैल्यूज़ को जो है पहले हम ग्राफ पे उतार लेते हैं थोड़ा, ताकि हमें आसानी रहे। यहाँ बना लिया, लेकिन आप पेपर में ऐसा ना करें, आप अलग से कॉपी में बना लें उसको। ऐसे करके हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं वैल्यूज़ को, x y यानी 0 -1 1 और 0 2 और 1। ऐसे ही करके ये इक्वेशन फर्स्ट की है, ऐसे ही दूसरी वाली वैल्यू लिख लीजिएगा। फर्स्ट के लिए था और सेकंड के लिए था 4 0 2 3 और ऐसे करके यहाँ पे -3 था तो 6 था। यानी हमने दोनों के ये लिख लिए ताकि जो हम इसे आसानी के साथ प्लॉट कर सकें। चलिए करते हैं प्लॉट्स के, कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट इक्वेशन से ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ये हो गया, और नीचे 0 है इसके, तो जब 0 मानी जाएगी तो यहीं पे निशान लग जाएगा ऐसे करके -1 और 0 ऐसे। फिर ये 0 और 1 है तो 0 ये है, 1 यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे ही करके ये
1 और 2 है, तो 1 ये हो गया और 2 ऐसे। फिर इसके जो है हमको पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच लेंगे स्केल से। लंबी लाइन होगी, इतनी नहीं, जहाँ तक पॉइंट आए उससे भी आगे तक खींचेंगे और लाइन हो जाएगी इस तरीके से। इस लाइन पर हम जो इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं, जैसे इक्वेशन हमें दी थी है x माइनस वाई प्लस 8 0। अब दूसरी इक्वेशन के लिए प्लॉट करेंगे 4 और 0, तो 4 ये है, 0 ये आ गया, यानी 4 और 0। पेंसिल से बनाए पेपर में, आप इसको ऐसे ना बनाएं, स्केच से। 2 और 3, 2 ये है और 3 जो यहाँ पर है ऐसे, और फिर ये 6 माइनस के 3, यानी 6 यहाँ पे है और माइनस के 3 यहाँ पर है। इसे भी ऐसे ही प्लॉट कर देंगे ये। अब इसको हम जो है बनाते हैं, इसको मिलाते हुए चलते हैं। ये 3 बिंदु हमारे पास आए हैं, ये ऐसे करके बन गया। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये इस पॉइंट पर जो है दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसको हम मान लेते हैं ए। यहाँ पर काटा है इसने, ये हो गया बी और ये ऐसा हो गया सी। तो यहाँ से जो पता चल रहा है हमें, अगर हम इसे नीचे करते हैं लाते हैं, तो ये x की वैल्यू पर आ रही है 2 और y की वैल्यू जा रही है यहाँ पे, इधर को देखते हैं तो ये आ रही है 3। तो इस तरह ये x y की वैल्यू आ गई। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है आगे कि जो ट्राइंगल बना है ए बी सी, इसके वर्टिसेस निकालने हैं यानी शीर्ष निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए। पहले ए, यहाँ ए जो है, ए पे यहाँ पे नीचे लाते हैं तो 2 आता है, यानी x की वैल्यू 2 हो गई और दूसरी तरफ 3 हो गया। ऐसे बी को देखेंगे तो बी पॉइंट यहाँ पर है जहाँ एक टच कर रहा है, तो बी के लिए पॉइंट्स जिसका आएंगे वो आएंगे -1 और 0। ऐसे करके सी के निकालेंगे और सी को देखते हैं तो ये आया 4 और 0। तो ये इस तरह से पॉइंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इसका आगे पूछा गया है कि इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखिए। एरिया निकालने के लिए पहले हम इसकी साइड देख लेते हैं क्या क्या है, और फिर उनके हिसाब से उसका एरिया पॉइंट आउट करते हैं। इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो हो जाती है, ये हो जाती है इसकी हाइट। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर ये इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई जब हम देख रहे हैं तो ये है कितना, 3 है, 3 यूनिट। और यहाँ से हम इसका बेस मानेंगे, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक आ गया, यानी 4 तो ये हो गए और +1 ये हो गया, 5 हो गया, यानी लेंथ हो गई 5 यूनिट। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसी तरह से इसका एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो आता है वो आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 तो है ही हमारे पास ये, और इसकी ये हाइट जो है ये 3 आई है, और जो ऊंचाई आई लेंथ आई है वो आई इसकी 5। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 5, इसके सब मल्टीप्लाई तो ये आएगा 75, यानी 7.5 स्क्वायर यूनिट, यानी इकाई वर्ग। तो हमने क्वेश्चन बताया, आपको समझाया, बहुत उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसी वीडियो अच्छी तरह से बना करके हम आपको सामने लाएंगे। लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का रहेगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।